यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। देश में जहां एक तरफ धर्म पर द्वंद्व छिड़ा है, कुंभ मेले में सनातन के प्रहरी को लेकर जद्दोजहद हो रही, तुष्टीकरण के नाम पर खुलेआम तोड़ने और बांटने की राजनीति चल रही, तो इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कम्युनल कह दिया। मौका था चुनावी राज्य केरल में पीएम मोदी के चुनावी जनसभा का। केरल को पीएम ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पर हमेशा से खास वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण और सनातन हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स का आरोप लगता रहा है। राम मंदिर, जिससे सनातन प्रेमियों की आस्था जुड़ी है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के बावजूद राहुल गांधी राम मंदिर तक नहीं गए, ना तो गांधी परिवार से किसी ने रामलला के दर्शन किए, तो वहीं दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के इस्लामिक रिपब्लिक वाले विवादित पोस्ट पर राहुल की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। आपको बताएं कि केरल में जमाते इस्लामी हिंद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच गठबंधन का आरोप है, तो क्या कांग्रेस की चुप्पी वोट बैंक को खुश करने के लिए? ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला क्या बोला? कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी पीएम मोदी पर हमलावर हो गई। वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी अलग ही नैरेटिव समझाने में जुट गई। प्रधानमंत्री तो हमेशा इस तरह से चीज़ों को घुमाने के आदी हैं। वो अपने ढंग से अपनी बात करते हैं और उसको उतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कम्युनिस्ट होना कोई गुनाह तो नहीं है, मेरा ख्याल है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में कम्युनिस्ट होना गुनाह है। कम्युनिस्ट एक विचारधारा है, जिस तरह से गांधी एक विचारधारा है या आरएसएस की एक विचारधारा है। मोदी जी बिल्कुल मैरिकल मैन है। ही इज़ अ मैरिकल मैन ऑफ इंडिया। मतलब मुस्लिम लीग से आज़ादी से पहले गठबंधन करो आप, सरकार बनाओ आप, और बातें करो कांग्रेस की। मुस्लिम लीग से गहरा संबंध आपका, आपके दल का, आपकी वैचारिकी का, और आरोप लगाओ कांग्रेस पे। ये सारी चीजें कह के आप देश की जनता को भ्रमित नहीं कर पाओगे। उधर माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद भी थमता नहीं दिख रहा। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों में इस बात को लेकर होड़ है कि कौन सच्चा सनातन प्रेमी है, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर कोई इस बहाने सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा दिखाने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नवभारत के कैमरे पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल उठाकर एक नई बहस छेड़ दी। हम जो कह रहे हैं, राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है वो? कैसे? उन्होंने भारत की संसद में खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की थी। मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है कम से कम उस धर्मशास्त्र का तो पालन करता है, आदर करता है, उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने
कुंभ में ही उनको नोटिस भेजा था। उसके बाद 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है और आज भी वो बहिष्कृत हैं। कल तक कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय गौ पूजा करते दिख रहे थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने अपनी राजनीति चमकाने में जुटे थे, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान ने कांग्रेस के सनातन प्रेम के आडंबर की पोल खोल दी। इस विवाद में अखिलेश यादव तो कांग्रेस से आगे दिख रहे थे। अखिलेश ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर भी बातचीत की तो यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे प्रयागराज तक पहुंच गए, लेकिन इनके सियासी मंसूबों पर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पानी फेर दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी ही नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? राहुल की कांग्रेस हो या अखिलेश की समाजवादी पार्टी, डंका तो सेकुलर होने का पीटती है। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी ने आईना दिखाया तो दूसरी तरफ जिनके नाम पर कांग्रेस सपा नया सनातनी एजेंडा बनाकर मिशन 2027 की जमीन तैयार करने में जुटी थी, वहां भी उनका खेल एक्सपोज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य जी हैं हिंदू धर्मगुरु, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रोफेसर अखिल स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अश्विनी मिश्रा जी, आपसे शुरू करता हूं जी। तो ये मुस्लिम लीग के साथ चलना है आप लोगों को जी? क्या नहीं सुनाई दिया? जी, आवाज कम हो गई आपकी बहुत एकदम से। नहीं, मैं पूछ रहा हूं मुस्लिम लीग के साथ चलना है आप लोगों को? मुस्लिम लीग के पास साथ कौन चला था? आप देखिए कि कैसा प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं पांडे जी, हम सब लोग मिलकर के यहाँ बैठ के कांग्रेस के खिलाफ, कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाली सावरकर और आजादी के पहले वाली इनकी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में डायरेक्ट होती है। उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते। और यहाँ ताई के, फूफा के, मामा के लड़के की बुआ ने कुछ कहा तो वो सीधी जिम्मेदारी सारी हमारी। अच्छा, आप बताइए वो डायरेक्ट रिलेशन ज्यादा था या ये डायरेक्ट रिलेशन ज्यादा है? दूसरी हिपोक्रेसी बताता हूं मैं। सोमनाथ का मंदिर सरकार के आदेश से जनता के पैसे से बना। अयोध्या का राम मंदिर कोर्ट के आदेश से जनता के पैसे से बना। पर फिर भी हम ये बोलते हैं कि सोमनाथ के मंदिर के खिलाफ सरकार थी और अयोध्या का मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। एक गजबी हिपोक्रेसी चल रही है। आपको डायरेक्ट रिलेशन पर बात करनी है, ताई मामा फूफा वाले पर नहीं बात करनी है, डायरेक्ट रिलेशन पर बात करनी है। हाँ, तो डायरेक्ट रिलेशन आप बताइए। नहीं, यूडीएफ में कौन लीड कर रहा है? यूडीएफ में कौन कौन है? आप लीड कर रहे हैं, कौन कौन है? आ जाइए डायरेक्ट रिलेशन पर, आ जाते हैं डायरेक्ट रिलेशन पर। क्या दिक्कत है? बताइए। ऐसा थोड़ी नहीं कि केरल के बारे में ज्यादा खबरें नहीं चलती है तो खबर आदमी पढ़ लिख कर नहीं बैठता। आइए डायरेक्ट रिलेशन। यूडीएफ में कौन कौन है? या प्रदीप भंडारी से बताऊं आपको? बात कर लेते हैं ना, पहले आजादी से पहले की बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले आजादी से पहले की बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। अभी गुलाम है क्या कि गुलामी की बात करेंगे? प्रदीप भंडारी, इनको आजादी से पहले के भारत वाले के बारे में बात करनी है, आजादी के बाद वाले भारत में बात नहीं करनी है इनको। अभी कौन मुस्लिम लीग के साथ है इस पर ये बातचीत नहीं करेंगे। अभी डब्ल्यूपीआई जो जमाते इस्लामी का इस्लामिक पॉलिटिकल विंग है वो इनको समर्थन दे रहा है, इनको उम्मीदवार को, उस पर बात नहीं करनी है। इनको बात करनी है आजादी से पहले गुलाम हिंदुस्तान के बारे में। प्रदीप भंडारी, देखिए मेरे भाई अश्विनी बोलते बहुत अच्छा है परंतु झूठ बोलते हैं। समस्या इनकी है और समस्या इनकी नहीं है, इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी यही है। पहली बात, कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ या किसी भी विचार ने किसी भी मुस्लिम लीग के साथ अलायंस नहीं किया। हमने कृषा प्रोजेक्ट पार्टी के साथ किया। दूसरी बात, नीलंबुर बायपोल के अंदर जमात के साथ, जमात को सपोर्ट देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तीसरी बात, अभी इस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो एक सेक्युलर पार्टी है तो जमात जो है उसने कहा है कि वो एक इस्लामिक राज्य चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी को खुल के बोल देना चाहिए कि जमात गलत है और केरला चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जमात के साथ में समर्थन नहीं लेगी। चौथी बात, आज डिफेंस कमेटी अयोध्या गई। अगर राहुल गांधी सच के सेक्युलर है तो क्यों नहीं अयोध्या गए? क्यों इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि अगर अयोध्या जाना होगा तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने होंगे। 2 साल से गांधी वाड्रा परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। पांचवी चीज, गांधी वाड्रा परिवार की 3 पीढ़ियों ने बाबर की बाजार पे चले गए पर एक भी पीढ़ी अयोध्या राम मंदिर नहीं गए। और आखिरी और छठी और आखिरी चीज, सोमनाथ का मंदिर हो या प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर, दोनों में कांग्रेस पार्टी ने अड़चन करी। कांग्रेस ने हमेशा से आक्रांताओं को स्वीकारा और अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में कांग्रेस के वकील जाकर इस पूरे के पूरे केस को डीले करते थे। और अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारे इसमें कोई सहयोग नहीं है तो जाके दर्शन कर लो। भंडारी जी चला रहे हैं
कि सोमनाथ का मंदिर सरकार के आदेश पे जनता के पैसे से बना, बट उसमें अरे मेरे सरकार खिलाफ भाई, थी। और कांग्रेस अयोध्या का पार्टी मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने तो डॉक्टर के आदेश राजेंद्र से प्रसाद को जनता कहा के था पैसे से बना। सोमनाथ मंदिर वो के मोदी जी दर्शन भगवान करने श्री राम मत की जाओ। पकड़ के लाए। उन्होंने और तो भंडारी जी जाकर के भंडारी मुंशी जी, को कहा था भगवान श्री राम सोमनाथ की मंदिर पूजा के करने के दर्शन लिए मत कोई खास दिन करिए। नहीं होता। सोमनाथ मंदिर भगवान में श्री राम की सरकार पूजा का करने पैसा के लिए लग रहा है, कोई उससे खास उनके जगह भी दिल नहीं को होती। दिक्कत हो भगवान गई। श्री राम की उन्होंने रोज तो रोज के जाके पूजा करते हैं, नवाबजादे को मन लिखा में था, हर पाकिस्तान के में प्रधानमंत्री, राम है। पाकिस्तान की राम लियाकत को केवल मालूम, नाम अपना अधारा, कर तो सुमिर चचेरा सुमिर भाई नहीं समझते मारा। थे, तो और राम उसको की जाके ठेकेदारी बोला आपने कि कब से अरे ले ली? इनको सोमनाथ का मंदिर पर चलना राम है, की इंडस का ठेकेदारी पानी कब मत से ले भेजो, ली आपने? सिंधु नदी का आप पानी राम मत के भेजो। ठेकेदार हो। अरे चलो, अब तो सनातन धर्म सोमनाथ के समझते हो, भव्य विकर्तन। मंदिर के तो पहले 1000 से तो साल आपको पूर्ण हो गए। 45 अब तो साल हुए। बोलो, गजनी के खिलाफ बोलो, और बोलो मेरे साथ जय सोमनाथ, बोलो जय सोमनाथ। हंस रहे हैं, भंडारी जी, टोपी पहनोगे मज़ारों में जाके, क्योंकि वोट चाहिए। मुस्लिम लीग वाले झंडे जो है राहुल गांधी अच्छा की अश्विनी, मैं बीच में आता हूं। अश्विनी मिश्रा जी, आपने कहा ना सर, आपने मंदिर की बात की, 2 मंदिरों की बातचीत की जो जनता के पैसों से बना, लेकिन तीसरा मंदिर पश्चिम बंगाल में सरकारी पैसे से बन रहा है, उस पर आपकी जुबान बंद रही कि सरकारी पैसे से क्यों बन रहा है, उस पर आप नहीं बोलने गए, क्योंकि अभी वहां पर आपको अपना हिसाब किताब इक्वेशन फिट करना है। दूसरी बात है सर, मैं कह रहा हूं थोड़ी गंभीरता की बातों में हंसा थोड़ा सा कम करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा, हंसता हुआ आपका, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या की बात आई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी हंसी से मुझे कल राहुल गांधी की हंसी याद आई। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं अश्विनी मिश्रा कि आपकी हंसी से मुझे कल राहुल गांधी की हंसी याद आई, जब वो मनरेगा पर जो प्रदर्शन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें जब वीबी जी राम जी पर उनको बोलना था, तो ये जानते हुए कि बिल का नाम क्या है, कानून का नाम क्या है, वीबी जी राम जी, वो कह रहे हैं ग्राम जी और हंसकर कह रहे हैं, तो सर ये मजाक उड़ा रहे हैं, उससे फीलिंग यही आ रही है, बहुत लोग ये कहे। अच्छा आप बताइए, ये जो बीबी जी राम जी जिसको आप बोल रहे हो, क्या ये राम के नाम पे बिल है? क्योंकि पहले तो ये बीबी ग्राम जी था, अब आपने उसको शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम बीबी जी राम जी कर दिया। कल को मैं राष्ट्रीय मिश्रा प्रभु श्री राम पार्टी बनाऊंगा जिसका नाम होगा श्री राम। हमारे भगवानों से तमीज से बात करो अश्विनी मिश्रा, प्रभु श्री राम, आपको भंडारी जी को प्रभु श्री राम बोलो, उसका भी शॉर्ट फॉर्म राम होगा, तो क्या आप उसको विंडोज करोगे? अब बताइए, कल को भंडारी जी जाकर के राष्ट्रीय अंगपक्ष मोर्चा नाम की पार्टी, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, ये आपकी असलियत है मेरे भाई। आपको बड़ा प्यार है, ठीक, लेकिन जहां पर महात्मा गांधी के नाम पे जो स्कीम थी उससे आपको बड़ी नफरत थी, आपने बदल दिया। अरे स्कीम भैया, का नाम नहीं बदला। ऐसी बात है तो फिर काहे नेहरू जी के नाम पे 100 से ज्यादा स्कीमें करी? ऐसी बात है तो काहे जाके राजीव गांधी के नाम पे इतने स्टेडियम और रोड करे? हटा दो उन सबके नाम और बोलो गलती हुई 70 सालों में। ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, ये उसी तरीके की बात है। सर मैं आगे बढ़ता हूं, सपा की ओर बढ़ता हूं। अश्विनी मिश्रा जी, ये उसी तरीके की बात है जैसे आप लोगों के गठबंधन का नाम है ना सर, इंडिया, आप लोगों ने नाम रखा हुआ है, उसको कोई इंडी बोल देता है तो आप लोगों को बुरा लग जाता है कि जो हमने नाम रखा वही क्यों नहीं बोल रहे हो। अब बिल का जो नाम सरकार ने रखा, सरकारी नाम रखेगी, विपक्ष तो नाम रखेगा नहीं, आप उसका नाम कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, संसद की कार्रवाई में भी बीबी जी राम जी ही है। अब आप अपने नाम से ग्राम, किलोग्राम, सभाग्राम बोलते रहिए, वो बोलते रहिए सर, फिर वो मैसेजिंग रॉन्ग होती है, गलत नंबर डायल होता है। अब आइए धर्मेंद्र यादव, ये क्यों गलत नंबर बार बार आप लोग डायल करते हैं, क्या दिक्कत है ऐसी? कोई कहे इस्लामिक रिपब्लिक की बात तो सीधे विरोध नहीं करेंगे, कोई ग्राम जी कह दे तो भी दिक्कत नहीं है। राकेश पांडे जी, अंग्रेज इस देश पे शासन किए तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे किए, और अंग्रेजों के 2 खिलौने थे, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरी हिंदू महासभा, और उनके जो लीडर रहे, उधर जिन्ना ने लीड किया, देश को बांटने का काम कर दिया। हिंदू महासभा के जो लीडर रहे, आज देश में वही पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ चुनाव होना है, तो समय समय पर हम लोग इनको भंडाफोड़ करते रहते हैं कि ये जो आप करो गलत कर रहे हो। प्रदीप भंडारी जी ये नहीं बताएंगे कि जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाले लाडकी साडवानी जी हैं, जो मोदी जी के गुरु कहे जाते हैं। पाकिस्तान में क्या जरूरत थी वहां पे जिन्ना के मजार पे जाकर के चादर चढ़ाने की, अगर आप इतने बड़े विरोधी थे? दूसरी बात, जब इनको अलायंस करना होगा, सत्ता की मलाई खानी होगी, और अंग्रेजों से इनके जो पूर्वजों के रिश्ते थे उसके बारे में बात करूंगा तो इनको मिर्ची लग जाएगी। इनके जो पूर्वज थे, जो हिंदू महासभा के तथाकथित नेता थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनकी मुखबिरी करते थे, उनसे पेंशन लेते थे और कहते थे कि हमें माफ कर दो, आज के बाद हम आपका कट्टर समर्थक बनकर आपके हिसाब से काम करते रहेंगे। और इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के युवा थे, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे,
तुम्हारा उनके हिस्ट्री असल में खिलाफ कहता है मुखबिरी लड़कियों को करते रेप थे इसीलिए कि होता आज है वो लोग इस क्योंकि तरह की जाके एक्टिविटी सोशल करना मीडिया चाहते पे चलता हैं है। और अपने अंग्रेज रेपिस्ट दमन करने के लिए उन पे गोलियां बरसाते थे, कोड़े बरसाते थे, लेकिन ये लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए वहां जाकर के गोद में बैठे रहते थे। तो इनसे तो पहली बात ये बात हो नहीं सकती। दूसरी बात इनके जो अलायंस की बात है, ये पीडीपी से भी गठबंधन कर सकते हैं, ये बीएमसी में ओवैसी से भी गठबंधन कर सकते हैं और अपने टीवी चैनल पे आकर नया भाषण देते हैं। आज जब सनातनियों के साथ अपमान हो रहा है, प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य और हमारे जो बाल सन्यासी हैं, बाल सन्यासियों की चुटिया उखाड़ी गई, ये सनातन का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भगोड़ा प्रवृत्ति के हैं। जब देश में आजादी की लड़ाई लड़नी थी तब भाग खड़े हुए। सुनिए धर्मेंद्र यादव, एक तो अलबत्ता प्रयागराज माघ मेले पर अभी डिबेट नहीं हो रही है और ना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर डिबेट हो रही है। उधर जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में उन्होंने आपकी पार्टी को नमाजवादी कह दिया है। तो मत उधर जाइए, आज का विषय नहीं है, विषय सबको भेजते हैं, विषय पर टिके रहिए। राम मंदिर कितनी दूर है, क्यों नहीं गए? आज तक मौका नहीं मिला। प्रभु राम का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन गजब की बात है कि प्रभु राम का बुलावा नहीं आ रहा है। कैसा आशीर्वाद है, क्या आशीर्वाद देने वाला बुला नहीं रहा है? राकेश पांडे जी, मैंने उनके बयान को सुना और आपके पैकेज में ही सुना। मैं नहीं उस पर, मैंने पहले कह दिया, मैं उस पर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी और इस पर कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। सनातन की मुश्किल पे हम बोलेंगे, सनातन की मुश्किल पे हम बोलेंगे। सनातनियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, मुझे बताइए। प्लीज, नहीं, ये डिबेट का विषय नहीं है। मैं प्रयागराज से आगे बढ़िए। प्रभु राम का आशीर्वाद, प्रभु राम का, धर्मेंद्र यादव प्लीज, मैं 2 दिन लगातार डिबेट कर चुका हूं उस विषय पर। बीजेपी शांत बैठी है, धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव सुनिए, प्रभु राम का आशीर्वाद मिल गया, बुलावा नहीं आ रहा। कैसा आशीर्वाद है ये? कैसा आशीर्वाद है ये? क्यों नहीं बात कर रहे? कैसा आशीर्वाद है ये? किसने अधिकार दिया था चोटी उखाड़ने का? आशीर्वाद है ये? किसने अधिकार दिया था जूते मारने का? किसने अधिकार दिया था कपड़े फाड़ने का? किसने अधिकार दिया था जमीन में पटकने का? आप स्टूडियो में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिसिप्लिन को तोड़ेंगे। मैं टॉपिक आपको दिया गया, मैसेज पर आपके रिटर्न में टॉपिक है, टॉपिक पर मैं सनातनियों के साथ खड़ा हूं। वर्दी भंडारी इस पे जवाब दें कि क्यों सनातनियों को जूते से मारा गया प्रयागराज के अंदर, क्यों उनकी चुटियां उखाड़ी गई, क्यों उनके कपड़े उतारे गए, क्यों उन्हें जानवरों की तरह पीटा गया, उसका जवाब देना पड़ेगा। बिना इसके भाग नहीं सकते। ये सनातन की आड़ में राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। जब आपको वोट लेना होगा तो हिंदू धर्म, जमात इस्लामिक राज्य चाह रही है की बात आएगी, जमात इस्लामिक राज्य चाह रही है, की बात आएगी, जमात के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? तो भाग खड़े होंगे, कैसे करने देंगे हम इनको? बताइए मुझे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने इनको बताया कि कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स आप बंद कर दीजिए, लेकिन तब भी इनके समझ में नहीं आया। तो इस पे जवाब क्यों नहीं देंगे? आपको आया, उसके बाद क्या हो गया? प्रदीप भंडारी 1 मिनट, फिर आगे बढ़ता हूं। क्या बोलेंगे? 1 मिनट रुक जाइए ना, क्या बोलेंगे ये आप थोड़ी नहीं तय करेंगे। वो प्रदीप भंडारी तय करेंगे कि वो क्या बोलेंगे। मैं भी दिखा दूंगा अभी। हाँ तो रुक जाइए ना, तो निकालिए जो आपको दिखाना है, किसी को मना थोड़े नहीं है। प्रदीप भंडारी आपके 1 मिनट। प्रदीप भंडारी जी, आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं, मेरे को लगा आपने मुझे 1 मिनट रुकने को बोला, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। जी राकेश जी, ये जरा आप तस्वीर देखिए। बाबर की मजार में जाने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए इन लोगों को, जाके आक्रांताओं का समर्थन करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। जब मौलाना साजिद राशिदी ने खुद अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी आदरणीय डिंपल यादव जी का अपमान करा, आपको जो दिखाना दिखाते नहीं, बोलने दीजिए, उनकी बारी है प्लीज। अरे यार धर्मेंद्र भाई, इतना काहे विचलित हो रहे हो? पता है उत्तर प्रदेश में 2027 में विपक्ष में बैठने वाले हो। मुझे दुख हो रहा है, बता दो एक बात, जमात जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखती है। अरे इन्हीं के ऊपर स्टूडियो में इसका मतलब ये नहीं है धर्मेंद्र भाई, प्लीज। आप स्टूडियो में इसका मतलब ये दिखा लिया ना आपने, आप कैमरे पर आप देखिए, उनकी बात सुनिए, फिर आपको पॉइंट मिलेगा, कुछ जवाब दे पाएंगे। धर्मेंद्र भाई, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा अगर आपके एक भी नेता का बयान दिखा दो जिसने जमात जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखती हो, आपने गोली चलवा दी भाई, लाठी को मरवाया, बताइए लाठी को मरवाए, लाठी चलवाते हो। अरे देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान आपने क्यों दिया है बताइए? अगर आप ये बात कर रहे हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों बनानी पे दूसरा को ये बताइए। हर जगह दोगलापन थोड़ा नहीं चलेगा आपका। मंदिर के दर्शन जब आपको वोट चाहिए तो सनातनी याद आते हैं, जब आपको वोट चाहिए हिंदू याद आते हैं, जब स्नान करवाना होगा तो लाठी मरवाओगे। कोई संत स्नान करने जाएगा तो लाठी मरवाओगे, चलाते थे हमारे संतों के ऊपर, जो कांसियों के ऊपर गोली चलाए, आज तुम सनातन का ज्ञान दोगे? ऐसी बात होगी जो बच्चा फेल हो जाता है, वो बच्चा जाके
किया। पास कैसे होना जश्न है? मना रहे हो आप लोग लाठी अरे भजवा के भाई। नवाजवादी पार्टी नहीं, शर्म ठीक, आनी आप लोग चाहिए जश्न मना रहे हो। आपके करण के अंदर दलित ठीक बच्ची ठीक का ठीक रेप अरे, मैं इस पर भी आऊंगा, मैं इस पर भी आऊंगा। धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए। एक तो ये बार बार जो आप नृपेंद्र मिश्रा की आड़ में जाकर छिप जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तो उन्होंने मंच से क्या कहा था गोली चलाने को लेकर, वो पब्लिक डोमेन में है। मत जाइए उधर, मैं कह रहा हूं बार बार टॉपिक से डिरेल होंगे, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मत जाकर आड़ में छिपा करिए, मत जाकर आड़ में छिपा करिए। अखिल स्वामी, कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी, सिटिंग सीएम बोलते हैं कांग्रेस के रेवंत रेड्डी। कई मौकों पर आया, भगवान कृष्ण ने कोरोना का भेजा, हिंदू धर्म का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। ये होड़ है क्या विपक्षी दलों में? कौन सबसे बड़ा पैरोकार हो सकता है, कौन सबसे बड़ा हिंदू विरोधी हो सकता है? जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए आज मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, इसलिए कृपा करके मुझे टोके नहीं, मेरी भावनाएं पूरी तरह से आहत हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कितना ज्यादा ये सनातन विरुद्ध लोग हैं। और मैं ब्राह्मण भी हूं और सनातनी भी हूं। ब्राह्मणों की शिखा को खींचा जाना और उनके जनेऊ को उखाड़ा जाना। अखिल स्वामी, मैं इसलिए इस पर नहीं चाहता हूं। अखिल स्वामी प्लीज सर, मैंने धर्मेंद्र यादव को भी टोका, मैं बैक टू बैक 2 दिन डिबेट कर चुका हूं। आप डिरेल करना चाहते तो ये मैं होने नहीं दूंगा सर, ये मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। और मेरी आदत है, सवाल से कोई भागता है तो मैं पकड़ कर ले आता हूं। आपने जो बात कही पिछले 2 दिन से, तो मैं पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। और पुरानी में अगर डिबेट करना चाहते हो, नए पर आएंगे तो फिर इन्हीं लोग के लिए मुश्किल है। इसलिए टॉपिक पर आइए सर। इस्लामिक रिपब्लिक की बात कहना, राम मंदिर से दूरी, क्या है ये? देखिए, जो मेरे गुरु भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य का अपमान करेगा, सनातनी उसको माफ नहीं करेंगे और ब्राह्मण उसको माफ नहीं करेंगे। एक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जो राजपूतवाद चला रहे हैं, इनको वोट नहीं करेगा। एक भी सनातनी इनको वोट नहीं करेगा। मुसलमानों को इन्हें वोट करना है तो कर दें, अब सनातनी इनको वोट नहीं करेंगे। इन्होंने सनातन धर्म के साथ वो किया है जो औरंगजेब ने भी नहीं किया। इन्होंने मूर्तियां तोड़ी हैं, इन्होंने जनेऊ उखाड़े हैं, इन्होंने चोटियां खींची हैं। ये दुष्ट लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। मेरी भावनाएं बुरी तरह से आहत है। ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। अरे अखिल स्वामी, जो कांग्रेस पार्टी जाकर कहती है कि मुसलमान इज इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, वो सनातन का ज्ञान सिखाएगी। जो कांग्रेस पार्टी औरंगजेब के साथ में खड़ी होती है, वो सनातन का ज्ञान समझाएगी। जो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के दर्शन नहीं करने देते, वो सनातन का ज्ञान सिखाएगी। सुनो, जय भीम का नारा लगाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को क्या कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था, जवाहरलाल नेहरू को एक अजीब फैसिनेशन हो चुका है मुसलमानों के प्रति। वो दलितों की कोई केयर नहीं करते। 2000 भाषण नेहरू ने दिए हो, उस 2000 भाषण में एक भाषण दलितों के लिए दिया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए दिया। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी। अखिल स्वामी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस्लामिक राज्य, इस्लामिक कोई दुनिया का कोई इस्लामिक राज्य नहीं है जहां पे लोकतंत्र है। तुम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करते हो और बोलते हो इस्लामिक राज्य वाले के साथ अलायंस करोगे? शर्म आनी चाहिए। ठीक। पीएफआई को पीछे से आचार्य विक्रमादित्य जी, अखिल स्वामी की भावनाएं बहुत आहत हो गई। लेकिन अखिल स्वामी की भावनाएं तब नहीं आहत हुई जब गोलियां चल गई थी। अखिल स्वामी की भावनाएं तब नहीं आहत हो जाती हैं जब कोई सैफरन टेररिज्म की बातचीत कर देता है। अखिल स्वामी की भावनाएं तब नहीं आहत हो जाती हैं जब कोई आकर हिंदू धर्म के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलकर चला जाता है, ब्राह्मणों के खिलाफ, हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोल जाता है, तब नहीं भावनाएं आहत होती हैं। कोई इस्लामिक रिपब्लिक की बात कर दिया, उस सवाल को तो ऐसा सुन के निकाले जैसे लगा कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तब भावनाएं नहीं की आहत हुई। देखिए राकेश पांडे जी, इस वक्त जो माहौल चल रहा है, आप सबको याद होगा कि माननीय हमारे मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था कि इस देश में ऐसे पहले किसी देश की संप्रदा पे किसी का अधिकार है तो वो मुसलमानों का है। तो मुसलमानवादी पार्टी कौन है पूरे देश में हर एक को पता है। एमवाई समीकरण करने वाले लोग, केवल मुस्लिम और यादव को एकजुट कर इस देश में विभाजन करने वाले लोग कौन है हर एक को पता है। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले लोग हैं, अयोध्या में मुस्लिम यादव ने वोट दिया था। जी पर अयोध्या की सीट जिताने के लिए मुस्लिम यादव ने वोट दिया था। जेल में भेजने वाले कौन थे? इतना बेसिक जानकारी पार्लियामेंट के सामने गोली चलाने वाले, बेसिक जानकारी चलाने वाले अयोध्या में किसको, समाजवादी पार्टी को मर्यादा, अभी भी जो खेल हो रहा है, जो
हिंदू जिस मुसलमान प्रकार से राजनीतिक विषाद बिछाकर कुछ लोगों को उपयोग करके क्या किया जा रहा है, वो कौन है हर एक को पता है। इस देश में डिवाइड एंड रूल कौन किया, इतने साल तक राज कौन किया, हर एक को पता है। जो देश के अंदर राम मंदिर नहीं बनने दिया, कौन नहीं बनने दिया, हर एक को पता है। काशी विश्वनाथ के अंदर मंगला गौरी जी का मंदिर में कौन प्रवेश करने का इलाज बंद कराया, कौन है हिंदू गुजरात के अंदर कितने मंदिर तोड़े गए उसकी गिनती बता दीजिए। प्रदेश जानना चाहता है। अच्छा, एक मानस पर उतने मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़े। धर्मेंद्र यादव सुन लीजिए, सब 30 सेकंड और सुन लीजिए, सबसे आखिर में बोलने का मौका मिला है आचार्य जी को। झूठ बोल रहे हैं ना दिक्कत इस बात की। मैं अभी आता हूं इस पर भी। यहाँ बैठे हुए सब लोग किस प्रकार से जानते हैं क्या कार्य हो रहा है, सबको पता है एक एक करके। ठीक, अब मैं 3 स्टेटमेंट निकाल लिया हूं इतने देर में। धर्मेंद्र यादव जी आपके लिए, आप जो नृपेंद्र मिश्रा की आड़ में जाकर छिप रहे हैं ना, इसके 3 स्टेटमेंट, और गलत होगा वैलिड तरीके से काटिएगा। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट है जब वो जीवित थे, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, देश की एकता बनाए रखने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, अगर 16 की जगह 30 जाने जाती तो भी पीछे नहीं हटते। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अगर गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से विश्वास उठ जाता, गोली चलाने का अफसोस है लेकिन देश की एकता के लिए जरूरी था। तीसरा स्टेटमेंट, कार सेवकों पर गोली चलवाने का अफसोस है लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे दुख है लेकिन अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए जरूरी था। 3 स्टेटमेंट मेरे नहीं है, अगर आपको लग रहा है गलत है खारिज करिए। कार सेवक जो थे वो तथा पहले या तो खारिज करिए धर्मेंद्र यादव, आपने कहा ना कि नृपेंद्र मिश्रा का तो पहले या तो खारिज करिए, सवाल आ गया, पहले या तो खारिज करिए, सवाल आ गया जवाब तो लोगे। खारिज ना खारिज करना जनता का काम है। जो जो कार सेवक तथा कथित थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जो हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस व्यक्ति को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, धर्मेंद्र यादव, देश का दूसरा नृपेंद्र मिश्रा की आने के बाद नहीं काम चलेगा। इस तरह के बयान ये फैसला किसने दिया? ये तो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति में आप फंसी। अरे फिर वही बात है, मैं फंस रहा हूं। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति में फंसी आप। इतनी देर में मैंने गूगल किया, ये 3 स्टेटमेंट मिल गए मुझे। आप इसको खारिज करिए, मैंने मान लिया, आप इसको खारिज करिए। मैंने मान लिया ना, मैंने आपकी बात मान लिया। तीनों स्टेटमेंट आने के बाद अगर इस देश की भारत सरकार ने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, इसका मतलब नृपेंद्र मिश्रा वाला लॉजिक तो ये छोड़ गए, नृपेंद्र मिश्रा वाला लॉजिक तो छोड़ गए। अब ये बार बार ये बातचीत उठती है कि फिर मुलायम सिंह यादव जी को आप लोगों ने क्यों सम्मान दे दिया? देखिए, सीधी बात मैं कहूंगा और मैं इनको डिरेल करने का प्रयास नहीं करूंगा, और मैं ये डिरेल जो डिबेट को कर रहे हैं उसको मैं वापस ट्रैक पे लाने का प्रयास करूंगा। आप 5 बजे से लेके 5:21 तक 21 मिनट में राकेश जी 21 बार इनसे पूछा गया, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि क्या जमात जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखने की बात कर रही है और इस्लामिक राज्य भारत को बनाना चाहती है, इसमें कांग्रेस पार्टी जिसने नीलांबुर बायपोल के अंदर जमात के साथ में अलायंस किया था, कांग्रेस पार्टी की क्या राय इसमें? क्या कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखने वाली जमात के साथ में अलायंस नहीं करेगी? क्योंकि वायनाड के अंदर राहुल गांधी के जब नारे थे और राहुल गांधी जब अपनी रैली कर रहे थे तो उसमें मुस्लिम लीग के झंडे देखे गए थे और इनने पीछे टैसिट अलायंस जमात के साथ किया था। तो सीधी बात है, क्या राहुल गांधी के लिए भारत का संविधान पहले है कि जमात के इस्लामिक कोड पहले? क्योंकि राहुल गांधी आज मुस्लिम लीग का फेस बन चुके हैं। मुस्लिम लीग, माओवादी कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ओपनली कहे अश्विनी मिश्रा की जमात के साथ अलायंस नहीं करेंगे, जो इस्लामिक राज्य में उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर चुकी है और रेवंत रेड्डी तो कह चुके कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, मुसलमान इज इक्वल टू कांग्रेस। ठीक है, अब ये बताइएगा अश्विनी मिश्रा, इसमें जवाब दीजिए। मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं दर्शकों के लिए कि ये वही जमाते इस्लामी संगठन है जिस पर भारत के ही एक स्टेट में जम्मू कश्मीर में बैन लगा हुआ है। बोलिए। मैं जवाब दूंगा और साथ में सवाल भी पूछूंगा जिसमें जवाब और भी छुपा हुआ है। अच्छा। पहली चीज तो ना ये भारत हिंदू राष्ट्र है, ना ये इस्लामिक राष्ट्र है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला राष्ट्र था, राष्ट्र है। तो जमात के खिलाफ बोलो। अब अश्विनी जी जमात के खिलाफ बोलो। चुप हो जाइए 20 सेकेंड। अब मेरे 2 सवाल, एक तो आचार्य जी से, आचार्य जी हमारे उनसे, क्योंकि भंडारी से नहीं पूछ सकता, भंडारी जवाब नहीं देंगे। आचार्य जी आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, तो आपके हिसाब से वो राम के फिर आप डिबेट डिरेल करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं अश्विनी मिश्रा, मैंने आपसे पूछा जमात-ए-इस्लामी एक स्टेट में बैन है, क्यों उसका समर्थन आपको चाहिए? उसकी पॉलिटिकल विंग का समर्थन मैं ये कह रहा हूं।
मैंने आपके क्यों सवाल आप का लोगों को जवाब दे दिया, चाहिए? मुझे सवाल इस्लामिक पूछने दीजिए। रिपब्लिक एक बोलकर बात चला गया पूछिए, एक आदमी आपने सोशल सवाल मीडिया का पर लिखकर, लिखवा लीजिए। आपकी पार्टी का एक आधिकारिक तौर पर खंडन बताइए, मुझे सवाल तो पूछने एक दीजिए। आधिकारिक तौर पर खंडन बताइए कि कौन है ये आदमी, क्यों बोल रहा है इसकी बात, हिंदुस्तान में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, दिखाइए मुझे। पांडे जी, मेरा भी तो सिंपल सवाल है कि एक व्यक्ति मैंने जवाब के बोलता बदले है में कि सवाल माता पूछेंगे। सीता टेस्ट ये नया में तरीका है बेबी आपकी नहीं। डेमोक्रेसी आप में। इतना बता दीजिए कि वो व्यक्ति राम विरोधी होगा, राम विरोधी कहलाएगा या राम का भक्त कहलाएगा? अब मैं सिंपल आपसे सवाल। नहीं, मतलब जवाब के बदले आप सवाल पूछेंगे धर्म गुरु जी हैं, धर्म की परिभाषा देते होंगे। तो आप इतना काहे सवाल डिबेट जवाब डिरेल नहीं करना सकते ना। चाहते हैं? आप काहे डिबेट डिरेल करना चाहते हैं? माता सीता पर डिबेट हो रही है, माता सीता पर डिबेट हो रही है, माता सीता पर डिबेट हो रही है। नहीं, आपके पास है, आप बोल दीजिए। धर्मेंद्र यादव के पास बहुत कुछ है, अखिल स्वामी उधर से बार बार इशारा कर रहे हैं। नहीं, आपके पास कंटेंट है बोलने के लिए, तो आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अखिल स्वामी के पास बहुत कंटेंट है, उनकी भावनाएं ज्यादा आहत हैं, ज्यादा आहत होंगे तो हो सकता है और धारदार तरीके से बोल दें। कंटेंट ही कंटेंट है उनके पास। जवाब देना है, सिंपल सा सवाल। चलिए 10 सेकंड प्रदीप भंडारी, समय कम है, एक बड़ी खबर आ रही है, 10 सेकंड प्रदीप भंडारी। 10 सेकंड। कांग्रेस आज एक मुस्लिम पार्टी बन चुकी है। राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जाते, भगवान श्री राम को कहते हैं काल्पनिक है, राम मंदिर को नाच गाने का इवेंट कहते हैं, बाबर की मजाक थोड़ा बोला गया है को आतंकी कहते हैं, आरएसएस को मुस्लिम अरे आरएसएस को बैन कर दिया गया था, सरदार पटेल साहब ने बैन करवा दिया था, उसके बारे में बोलते हैं, मंडल करते हैं, बाबर का महिमा मंडल करते हैं। ठीक है,